संसार तो ऐसे ही चलेगा। कोई ये मत सोचना कि सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारी वाटिका में 4 फूल खिलेंगे तो 2 मुरझा जाएंगे, 2 झड़ जाएंगे, 2 कली और आ जाएंगी। ये तो संसार की गति है। स्वयं अपने को प्रसन्न कीजिए, आनंद मगन रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता बनी रहे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा पैदल भी चलिए और तेज चाल में चलिए। दोपहर में भोजन करके यदि समय है तो 10 मिनट आराम भी कर लीजिए। रात्रि में भोजन करके 10 मिनट टहल लीजिए। भोजन के 1 घंटे बाद जल ग्रहण कीजिए। रात्रि में यदि भूख ना हो तो भोजन मत कीजिए। थोड़ा तल की पापड़ी खा लीजिए, छुट्टी 1, थोड़ा बताया हूँ, ऐसा नहीं आधा किलो खा के बैठो तो फिर और कुछ बीमारी आ जाएगी। थोड़ा सा खुश रहने की आदत बनाइए। धनवान बनने की भी कोशिश करिए। निर्धनता जीवन की सार्थकता नहीं है। धनवान होने के साथ साथ धर्म की रक्षा भी कीजिए। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने कोषाध्यक्ष से पूछा था कि इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी कौन है? तो कोषाध्यक्ष ने कहा कि हे भगवान, बुद्ध को उनके शिष्य लोग भगवान मानते थे। बहुत से यहाँ बैठे हुए भक्त भी अपने गुरु को भगवान मानते हैं, कबीर भगवान। कुछ भक्त कहते हैं कि हम तो गुरु जी को कबीर का दूसरा रूप समझते हैं। दृष्टि हे भगवान, इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी अनाथ पिंडक है। भक्त का नाम अनाथ पिंडक था। कितना दान दिया है, किस लिए दिया है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है। तो कितना दिया है? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया। सोचिए, 2500 वर्ष पहले 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की कीमत कितनी होगी। अशोक सम्राट पास में बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना, खड़े हो गए और अशोक सम्राट ने कहा कि मैं भी 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। याद रखना, एक दानी को देख करके दूसरे का मन भी दान करने का हो जाता है, और एक कंजूस को देख करके सैकड़ों का मन कंजूस बन जाता है। एक व्यक्ति को विनम्र देख करके दर्जनों लोग विनम्र हो जाते हैं, और एक व्यक्ति के अभिमान को देख करके सैकड़ों लोग अभिमान से प्रभावित हो जाते हैं कि ये अकड़ दिखा रहा है, इससे क्या कोई कम, हम कम हैं। अंदर आ जाता है भाव। अभिमान के सामने अभिमान जागता है, नम्रता के सामने नम्रता जागती है, लोभ के सामने लोभ जाग जाता है, और दान के सामने दान जाग जाता है, और सेवा भाव के सामने सेवा भावना जाग जाती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए ताकि अच्छी चीजें आपके अंदर जागृत हों और आपकी जिंदगी सुखद हो सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कई ने मंथरा की संगत किया। मंथरा ने कई के मन में द्वेष भावना जागृत कर दी। मेरा तेरा का भाव जागृत कर कि तुम्हारा बेटा भरत, उसका राज तिलक होना चाहिए। महाराजा दशरथ को पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा, इसलिए नौकरानियों के ऊपर भी पैनी दृष्टि रखिए। ये मत सोचना नौकरानी केवल घर में झाड़ू लगाती है। यदि चूक गए तो कचरा तो घर का निकालेगी, लेकिन तुमको भी कचरा बना देगी। नौकरानी और नौकर दोनों पर खास दृष्टि रखो। स्त्रियों को नौकरानी पर ध्यान देना चाहिए कि नौकरानी कभी कभी आपके पति को आकर्षित करके वो महारानी बन जाती है और तुम्हारे लिए एक हैरानी खड़ी हो जाती है। इसलिए ज्यादा नौकरानी को अंदर प्रवेश मत होने दीजिए। ध्यान भी रखिए आपके पति को आकर्षित तो नहीं कर रहे।
क्योंकि इस दुनिया के अंदर आकर्षण बहुत खतरनाक है और मनुष्य सुंदर रूप में आकर्षित होता है, नंबर 2 रुपये में आकर्षित होता है, रूप और रुपया, और दोनों का ठिकाना नहीं है। सुंदर रूप बुढ़ापा आते ही नष्ट हो जाता है और रुपया आने के तो सीमित मार्ग है, जाने के तो असीमित मार्ग है। आता मुश्किल से है, जाता बड़ी आसानी से है। और रुपया आता है तो तुम्हें अहंकार से भर देता है और जब जाता है तो तुम्हें घायल कर देता है। बहुत दुखी हो जाते हैं कि सब रुपया चला गया। रूप और सौंदर्य का अट्रैक्शन आपको अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है। इसलिए स्त्रियों को भी दूसरे पुरुषों के रूप सौंदर्य से बचने की कोशिश करना चाहिए। लड़कियों को जो स्टूडेंट लाइफ में है, बेटियां जो स्टूडेंट हैं बेटे, उनको इस अट्रैक्शन से बचने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तुम एक दूसरे में आकर्षित हो जाते हो तब तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता, बढ़ने में नहीं लगता है, बढ़ने पढ़ने, फिर मन में वासना जाग जाती है और वो वासना बुद्धिमान बेटी को भी 3rd डिवीजन दिला देती है, बुद्धिमान बेटे को भी फेल की मार्कशीट पकड़ा देती है। इसलिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वह वासना की कीचड़ से स्वयं को बचाएं। संत मार्ग में भी बहुत आकर्षण है, साधु संत को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधु संत सबको आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देते देते कहीं ऐसा ना हो जाए खुद ही को आशीर्वाद मिल जाए, रूप बदल गया। मच्छंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, आशीर्वाद देते थे, भ्रमण करते थे, अकेले चलते थे। सिंगलदीप की रानी के आकर्षण में जाकर फंस गए, वर्षों वहीं रह गए। शिष्यों ने उनको ढूंढा, गुरु कहां गए। इसलिए गुरुओं को भी सावधान रहना चाहिए। जो गुरु लोग हैं ये ज्यादा खतरे में हैं। गुरु लोग सोचते हैं हम तो गुरु बन गए। अरे गुरु बन गए लेकिन कुछ और शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु भी सावधान रहे। गुरु को अकेले नहीं घूमना चाहिए, अपने शिष्य मंडली के साथ रहो। शिष्यों का आसपास मौजूद होना गुरु की रक्षा करता है। गुरु गोरखनाथ संतों के साथ पहुंचे, धीरे धीरे पता लगाया, सिंगलदीप में गए, रानी के दरबार में गए, वहां देखा उनके गुरु बैठे हैं बुद्धि भ्रष्ट। उन्होंने भजन गाया, भाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंद्रनाथ को होश आ गया, कह रहे मेरा शिष्य गोरखनाथ आ गया। समझा बुझाकर प्रेम से अपने गुरु को बाहर निकाला। गुरु जब बाहर आया, जंगल का रास्ता था, गुरु बार बार बोलता था यहां कोई डर है, यहां कोई भय है। गोरखनाथ कहते थे गुरुदेव कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। फिर वो आधा किलोमीटर चलते थे, फिर पहुंचते थे यहाँ कुछ डर है, यहाँ कोई भय है। धीरे धीरे सवेरा हो गया, चलते चलते बार बार डर भय की बात करते थे। वासना से प्रभावित जीव हमेशा डरता रहता है। लालच से भरा हुआ मन हमेशा भयभीत रहता है। गुरु फ्रेश होने के लिए गए। गोरखनाथ ने देखा, उनका थैला खोला तो उसमें एक सोने की ईंट थी। सिंगलदीप के रानी के दरबार से एक ईंट चुरा कर ले आए गुरु जी। देखिए, एक दुर्गुण दूसरा दुर्गुण ला देता है। एक बुराई दूसरी बुराई को खींच लेती है। ऐसे खींचती जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं,
और ट्रेन बड़ोदरा में रुकी, वहां तुम्हारा मित्र आ गया रामदास राठवा, उसको देखा तुमने? नाटू भाई चुड़ैल वाले ने देखा। नाटू भाई चुड़ैल वाला पहले से ट्रेन के डिब्बे में बैठा है, झांक रहा है, और राठवा वो ढूंढ रहा किस डिब्बे में जगह मिलेगी, और जगह उसमें भी नहीं है, लेकिन बोलता आ जाओ यहाँ जगह है, आ जाओ। गेट पर जा करके हाथ पकड़कर खींच करके राठवा को अंदर बिठा लेता है। ऐसे ही याद रखना, आपके हृदय रूपी डिब्बे में अगर एक दुर्गुण है तो वो दुर्गुण दूसरे तीसरे चौथे दुर्गुण को भी खींच कर अंदर बिठा लेता है, इसलिए दुर्गुणों से बचो। मरे मराए श्रोता मत बनो, ताली जोर से बजाया करो। जिस तरह से तुम सत्संग सुन रहे हो, इस तरह से 2 दिन में दफन संस्कार हो ही जाएगा। हाँ, सत्संग से ज्यादा सुख और है कहाँ? कबीर साहब कहते सत्संग से सुख उपजे। तो जब सुख उपज गया तो निराश क्यों, हताश क्यों, उदास क्यों? फिर ताली क्यों नहीं, हंसी क्यों नहीं, खुशी क्यों नहीं, ठहाका क्यों नहीं? जब सुख मिल गया, सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बहुत से लोग मेरे लिए कहते हैं कि ये गुरुजी हंसते रहते हैं, तो मैंने कहा हमारे पास दुख कोई बचे ही नहीं, हंसना तो है ही है, क्योंकि अपन तो गृहस्थी किए नहीं, अपन तो परिवार में फंसे नहीं, और दूसरी जगह भी कहीं फंसे नहीं। जो फंसेगा वो कभी नहीं हंसेगा, ये पक्का समझ लो। हाँ, जहां फंसे फिर कभी नहीं हंसे, फिर तो बहुत झंझट है। फिर लोभ में भी नहीं फंसना, लालच में नहीं फंसना ना। हमें आप लोग दान देते हो ना, आप देते हो तो भी हम खुश हैं, कोई कम देता तो भी खुश हैं, कोई नहीं देता तो भी खुश हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो मन में सोचते हैं अरे सब दे रहे तो अपन नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब रसगुल्ला खाना हो तो ये नहीं सोचते सब खा रहे हैं हम नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, तब तो लपक के डबल ले लेंगे। रात में रजाई ओढ़ना हो तो ये नहीं सोचेंगे सब ओढ़े हैं हम न ओढ़े तो भी चलेगा, तब तो दूसरे को उठा के ओढ़ देंगे। लेकिन दान देने में लोग सोचने लग जाते हैं अरे बहुत बड़े बड़े लोग गुरु जी को दान देते, हम क्यों दान करें? बड़े बड़े भोजन करेंगे पेट तुम्हारा नहीं भरेगा, बड़े बड़े लोग रजाई ओढ़ेंगे तुम्हारी ठंडी नहीं जाएगी, बड़े बड़े लोग मच्छरदानी लगाएंगे तुमको मच्छर काटने से बच नहीं पाओगे, तुमको अलग से मच्छरदानी लगाना पड़े, अलग से रजाई ओढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारी ठंडी जाएगी, तब तुम मच्छरों से बच पाओगे, तुमको अलग से खाना पड़ेगा तब तुम्हारी भूख मिट पाएगी, तुमको अलग से दान करना पड़ेगा तब पुण्य होगा, ऐसे नहीं होगा। बड़े बड़े खड़े खड़े छोटे छोटे ओटे ओटे ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं भी सोच लो ये साहेब लोगों को सब लोग देते ही, इनको हम क्यों दिखोड़े? ये अंग्रेजी बोलने से नाकम बोलने से काम नहीं चलेगा। सब प्रेम में आए हैं लोग। और ये भी याद रखना, एक कुदरत का नियम है, जितना मन धन तन बुद्धि अन्न तुम धर्म में लगाते हो तो 10 गुना बढ़ जाता है, जब उसे अधर्म में लगाते हो तो 1000 गुना घट जाता है। इसलिए धर्म में पैसा भी लगाना चाहिए। आज यहां समागम हो रहा है, बहुत से लोगों ने तन मन धन लगा दिया। शोभा यात्रा जो निकली गजब की शोभा यात्रा थी। वो नरवर भाई कहां से निकली? नरवत भाई कहां है? नरवत भाई खड़ा करो, कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है यहाँ। अरे वो दोनों गए हैं वहां, सब समेट रहे हैं, सब उलझा पुलझा पड़ा है। जिसकी यहाँ पधरौनी होती है ना, सब उलझ पुलझ जाता है। उनके घर पे पधरौनी हुई और वहीं से शोभा यात्रा निकली। 2 गाड़ियां थी, एक में हम थे, हमारे साथ वाले संत, दूसरे में भीतर साहब जी, और ये सब संत उसी पर, और भक्त लोग सब जय जयकारा बोलते हुए, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, और डीजे वाला वो भी धूम मचा रखा था उसने। इतना बड़ा डीजे भी पहली बार देखा मैंने।
बहुत ऊंचा और बहुत चौड़ा और बहुत साउंड उसमें फिट, और डीजे में जो गा रहा था वो उसके ऊपर चढ़ा खड़ा और ऐसे हाथ हिलाए खूब। हमने कहा हिलाते रहो। फिर वो टोकरों का गणपत भाई पुलिस अफसर, उससे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, तो वो भी कूद के ऊपर ही चढ़ गया। वो फिर गाना शुरू किया, ये देखो भाई हमारा भक्त है, उसको माला पहना दो ना। वो पड़ोस में वो खूब गाया, इतना गाया उसने गजब कर दिया, क्योंकि वो तो मर्मज्ञ है, संतों का महान भक्त है। वो हम लोगों की नस नस जानता है कि कौन सा गाना गाऊं कि ये खुश हो जाएंगे। तो ऐसे ही गाना गाया उसने। फिर यहाँ भी भजन गाया, बहुत धूम मचाया, लेकिन भीतर साहब को सब डरते भी थे भीतर भीतर क्योंकि कोई ऐसा ना हो डांस करने लग जाए, क्योंकि नियम भाई संत है। लेकिन लोगों का मन नहीं माना, तो जब गांव के निकट पहुंचे और गेट में वो डीजे घुस ही नहीं पाया, तो डीजे साइड में, तो लोग थोड़ा झूमने लगे। तो साहेब आए, बोले आगे बढ़ो तो सब आगे बढ़े। लेकिन ये शोभा यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक थी, सराहनीय थी। सफेद ड्रेस में भक्त लोग थे और साथ में इतनी धूमधाम मची हुई थी। 1.5 किलोमीटर सब पैदल चल के शोभा यात्रा को सफल बनाए। और ये ज्यादा उत्साह क्यों लोगों को था? क्योंकि महान संत श्री भीतर साहब का जन्मोत्सव था, और जब कोई उत्सव होता है तो उत्साह 1000 गुना बढ़ जाता है। साहेब जी का जन्म जून में हुआ, लेकिन हमने कहा तुम जनवरी में जन्मोत्सव मनाओ, क्योंकि हमें जून का थोड़े मनाना, हमें तो आपका मनाना है। हाँ, अपना जून आती रहेगी, अपन पहले ही मना लेंगे, क्योंकि जून में हम यहाँ आ नहीं पाते और ये व्यवस्था भी जम नहीं पाती। साहब बता रहे थे मानसून आ जाता, वर्षा होने लगती। अभी जो व्यवस्था ये बनी हुई है, क्या बात है, बिल्कुल सुंदर। न वर्षा है, न गर्मी है, न सर्दी है, इतना सुहावना मौसम है। गुजरात के लिए तो ये स्वर्ग जैसा मौसम है। और ये महीना बहुत अच्छा है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने जो शोभा यात्रा किया, और साहेब जी ने जो 2 गाड़ी मंगाया, मुंडी गाड़ी। मेरी गाड़ी जो चला रहा था वो संजय भाई, शशिकांत भाई के जीजा जी का बेटा था, उनका भांजा, तो बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहा था। जीजा भी बैठे, खड़े हो जाओ जीजा जी, वो भी खड़ा हो जाए भांजा। भांजे को माला पहना दो ने, अगले साल पलट देगा गाड़ी। हाँ हाँ, कुछ करो सम्मान। तो भांजे को मैंने माला पहनाया, तो फिर निकाल दिया, तो फिर पहनाया, तो फिर निकालने जा रहा था। हमने कहा तू पहन, तो बोला कि आपकी कृपा होगी तो ये ऐसी गाड़ी हम ले लेंगे और आपको बोड़ेली में बिठाएंगे, बोड़ेली में सत्संग कराएंगे। तो हमने कहा अच्छा है, कम से कम नवा कुआं का फाइनल नहीं हो पाया अभी, और बोड़ेली का बुक हो गया, बहुत बढ़िया। वास्तव में सत्संग जगह जगह होना चाहिए, और महान पुरुषों की वाणी, संतों का संदेश और भक्तों की भक्ति जन जन के दिलों में फैलनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत शांति मिलती है। टूटने वाले घर भी जुड़े रह जाते हैं, बिखरने वाले परिवार भी एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। मांस मछली अंडा नशा शराब में डूबे हुए लोग भी शाकाहारी और व्यसन मुक्त हो जाते हैं। जिंदगी में कितनी बड़ी गंदगी इकट्ठी हो जाती जिसका कोई पता ही नहीं था, लेकिन केवल जिंदगी में बंदगी प्रवेश कर गई तो गंदगी प्रवेश करने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कबीर की बंदगी कीजिए और गंदगी को दूर कीजिए और जिंदगी को सफल बना दीजिए। जय